Dear students, welcome back to the session of class 8th math subject. Students, now onwards we are going to start our next exercise number 7.2 from your chapter comparing quantities। मतलब कि ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 7.2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्रीवियस वीडियो लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 7.1 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 7.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो सब तो पहला तो डिस्काउंट जिसनों असीं पंजाबी दे विच बच्चों कटौती आखदे हां, इस बारे आपां ये एक्सरसाइज जिहड़ी 7.2 साडी रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला असीं डिस्काउंट बारे जाणांगे कि डिस्काउंट हुंदा की है। तो बच्चों कई वेले की हुंदा है कि खरीददार जिद्दां कि हुण तुहानूं पता फैसटिवल सीजन जिहड़ा है वो शुरू हो गया है, ठीक है। फैसटिवल्स दे विच की हुंदा है, दुकानदार आम तौर ते अपनी विक्री नूं उस विच समान जो भी उन्हां दा समान वो बेचते हैं, तो ग्राहकों का या खरीददारां दा ध्यान अपनी तरफ खिंचण लई वो विक्री विच वाधा करन लई अक्सर की करते हैं, कंपनियां जो भी वस्तुआं हुंदियां ने उन्हां दे मुੱਲ विच कमी लै आंदी है। जो भी प्राइस उहदा हुंदा है, ठीक है, डिसाइड करदियां ने उहदे विच कमी लै आंदी है कि असीं इन्ने परसेंट डिस्काउंट ते तुहानूं ये चीज़ जिहड़ी आ देवांगे। तुसीं आम तौर ते बाज़ारां दे विच देखिया होएगा, कई वेले वड्डा वड्डा करके सेल 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 इदां लिखिया हुंदा है ते थल्ले लिखिया हुंदा है 50% डिस्काउंट जां 40% डिस्काउंट जां 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो वो सारा की है, वो डिस्काउंट असीं यही कटौती जिसनूं असीं आखदे हां उही असीं इस चैप्टर दे विच रीड करांगे। इस एक्सरसाइज दे विच सम करन तो बाद जाणांगे कि किवें आपां कटौती दी परसेंटेज तो असीं उसदा कितना सेल प्राइस है वो फाइंड आउट कर सकते हाँ। तो बच्चों सब तो पहला ते मान लो इसनूं समझण लई असीं की करदे हां कि मान लो तुसीं तुहाडे कोल एक वस्तु है, उस वस्तु का मुੱਲ जिहड़ा है उसके उपर लिखिया होया है वो 100 रुपीज़ है, जिसनों कई बार की MRP भी लिखिया होंदा है। MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि कोई भी दुकानदार उस मुੱਲ तो ज़्यादा मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो उसनों ਆਪਾਂ MRP ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ मे बी MRP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ MRP ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ MRP ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ अंकित मुੱਲ। अंकित मुੱਲ ਦਾ मतलब है कि जिस मुੱਲ ਤੇ ਉਹ वस्तु आम तौर ਤੇ दुकानदार बेचदा है, ठीक है, उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ अंकित मुੱਲ आखदे हाँ, ठीक है। हुण ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ सेम वस्तु ਨੂੰ ਉਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ कि मैं इस वस्तु ਨੂੰ ਬਈ 90 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ, जो कि उसका ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। तो वो एक ही होएगा उसका ਵੇਚ ਮੁੱਲ यानी कि सैलिंग प्राइस, ठीक है। तो बच्चों डिस्काउंट कितना होया, सैलिंग प्राइस जिहड़ा है, ठीक है, उसनों तुसीं उसदे मार्कड प्राइस जिसनों असीं अंकित मुੱਲ किया है, की क्या है अंकित मुੱਲ। अंकित मुੱਲ दे विचों तुसीं ਵੇਚ ਮੁੱਲ जिहड़ा है जदों माइनस कर दोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ डिस्काउंट, कि इन्ना डिस्काउंट उस दुकानदार ने ਤੁਹਾਨੂੰ उस वस्तु के उपर दे दिता है, यानी कि उसने कितनी कटौती की है अंकित मुੱਲ माइनस ਵੇਚ ਮੁੱਲ, ठीक है। उस तो बाद विचों जे आपां गल करते हैं कि किन्ने परसेंट, जिद्दां इत्थे लिखिया हुंदा ना आम तौर ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ नहीं कि सेल ओवरऑल लगा देंगे कि 50% डिस्काउंट है 25% डिस्काउंट है। तो परसेंटेज जिहड़ी है वो किस तरह आपां कढदे हां कि डिस्काउंट की परसेंटेज किवें कढांगे, उसका फार्मूला होएगा, उसका फार्मूला होएगा बच्चों कटौती। याद रखना है, इसनूं तुसीं नोट भी कर लेना है, पेज नंबर 134 ते तुहाडी बुक दे विच ਇਹਦਾ फार्मूला दिता भी होया है। तो परसेंटेज डिस्काउंट जिहड़ा है वो कटौती, जिसनों आपां की किया डिस्काउंट, डिस्काउंट बटा बच्चों इत्थे तुसीं लेना है उसका अंकित मुੱਲ, ठीक है। की लेना है अंकित मुੱਲ यानी कि मार्कड प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना कढ़िया सी, डिस्काउंट कढ़िया सी आपां मार्कड प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस, ठीक है, जो कि इस विच कितना आया देखो इत्थे तुहाडे कोल असीं कढ भी लैंदे आ मार्कड प्राइस
माइनस सैलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस कितना है 100 रुपीज, सैलिंग प्राइस कितना है 90 रुपीज, ਇਹਦਾ मतलब डिस्काउंट सानू किन्ने दा मिलिया 10 रुपए दा, तो 10 रुपए डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस कितना है 100 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 100 ਨਾਲ ਹੀ, 100 ਨਾਲ 100 ਇਹ ਕੱਟ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इदा ही ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, तो फार्मूला ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ डिस्काउंट बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस, जिसਨੂੰ ਆਪਾਂ कटौती बराबर अंकित मुल माइनस बेच मुल आखांगे, ਤੇ डिस्काउंट परसेंटेज ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ कटौती बटा मार्क्ड अंकित मुल यानी कि मार्क्ड प्राइस इनटू नाल मल्टीप्लीकेशन ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦੀ ਹੋਏਗੀ, तो ਇੱਥੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ कर लेना है, ठीक है। तो ये साढ़े फार्मूले हो गए। आओ हुण असीं विचों इस नाल रिलेटेड पहला सम करते हाँ, जो कि बच्चों है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब एक कोई पैकेट है या वस्तु है, उसका मार्क्ड प्राइस तुहानूं दिता होया, ठीक है, की दिता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, उस पैकेट का या कोई भी आर्टिकल है, यानी कि अंकित मुल, ठीक है, अंकित मुल कितना दिता है 1920 रुपए, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਮਪੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, उसका प्राइस है बच्चों 1840 रुपए, ठीक है, ये की है उसका सैलिंग प्राइस यानी कि वेच मुल, ठीक है, की है वेच मुल, ओके। तो तुसी बच्चों डिस्काउंट ते डिस्काउंट परसेंटेज कढ़नी है, मतलब कि उत्थे डी फाइंड आउट करना है, ते नाल ही बच्चों डी परसेंट जिहड़ा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों इत्थे जिहड़ा डिस्काउंट है वो किहदे इक्वल आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना होया 1920 रुपए, सैलिंग प्राइस कितना है 1840 है, ठीक है, 40 रुपए। तो इस विच एक चीज का ध्यान रखियो, ज्यादातर की हुंदा है मार्क्ड प्राइस जो डिस्काउंट आउंदा है ना, कटौती आंदी है, ज्यादातर मार्क्ड प्राइस वड्डा हुंदा है, ठीक है। कटौती विच हमेशा ही, ज्यादातर नहीं आपां कहना, हमेशा ही मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल हमेशा ही वड्डा हुंदा है, ठीक है, ते बेच मूल हमेशा ही घट हुंदा है, ओके, ओदी वैल्यू वड्डी होएगी, ये याद रखना है। तो 1920 रुपए की है अंकित मूल, जो कि 1920 रुपए उसका अंकित मूल मतलब कि मार्क्ड प्राइस है, सैलिंग प्राइस 1840 रुपए है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस विचों इत्थे आएगा 80 रुपीज, ठीक है, कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आ गया तुहानूं डिस्काउंट 80 रुपीज, से ये तुहाडा पहला आंसर जिहड़ा इत्थों आ चुका है। हुण तुसीं कढणी है डिस्काउंट दी परसेंटेज, यानी कि कटौती दी प्रतिशत, कटौती प्रतिशत कितनी आई, डिस्काउंट बटा मार्क्ड प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट मतलब कि आ गया कटौती बटा की आ गया अंकित मुल गुणा किया जाना बच्चों 100, 100 ना तुसी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो कटौती कितनी है 80 रुपए बटा अंकित मुल कितना आया, कितना सीगा 1920 रुपए, ठीक है, तो गुणा 100 नाल करती, तो आ 0 ना 0 कट गई एक, तो ये आ गया 8 गुणा 10 बराबर 800, 80 गुणा सॉरी 10 बराबर 800 डिवाइड बाय 192, ठीक है। तो 800 का अद्धा कितना हो गया बच्चों 400, 192 का अद्धा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 हो गया, फिर उस तो बाद 400 का अद्धा 200, 96 का अद्धा 48, फिर 100 का 200 का अद्धा 2 ना जा रहा ना, देखो ईवन नंबर ने, ईवन डिजिट होने करके मैं 2 ना डायरैक्ट डिवीजन कर दी, ठीक है। तो 100 गुणा 2 200 होंदे ने, ते 24 गुणा 2 48 होंदे ने, इदां ही 50 गुणा 2 100 होंदे ने, ते 24 12 दूना 24 होंदे ने, फिर उस तो बाद 25 25 बटा 6 आ गया, ठीक है। तो 25 बटा 6 होने किते नहीं कट होने, हुण बच्चों इहदा 6 चौका 24, ठीक है, मतलब कि तुसीं 25 दी 6 दे नाल डिवीजन कर देनी है, 6 चौका 24 हो गया, एक कैरी कर गया 1 कैरी कर गया, तो 4 इंटू 1/6 ਇਹਦਾ आंसर आ गया, तो आंसर आ गया जी 4 इंटू 1/6 परसेंटेज। तो दिस इज योर सम नंबर 1, ठीक है, इस तरह करना है, इसनों आई थिंक सारे बच्चों को क्लीयर हो गया होएगा कि किवें करना है, इदां दे ही बच्चों बाकी सम हैं, ठीक है। तो अगला सम असीं हुण करदे हां, अगला सम बहुत सौखा हैगा कि बुक दा मार्केट प्राइस कितना दिता है 791 रुपए, ठीक है, 791, सैलिंग प्राइस कितना है 678, तो डिस्काउंट ते डिस्काउंट परसेंटेज कढ़नी है, आई थिंक हो जाएगा सारे बच्चों का ही, ठीक है।
कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 791 रुपए। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 650 रुपीज 678, ठीक है 678 रुपीज। ठीक है तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना निकलना, मार्क्ड प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना आया 791 माइनस कितना आ गया 678। जो दोनों का डिफरेंस करूंगे बच्चों 113 रुपए बन गए। ठीक है हाँ 113 रुपए। ठीक है 113 रुपए का डिस्काउंट मिल गया जी। तो परसेंटेज कढ़नी है, तो परसेंटेज क्या आना डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना आया 113 रुपए, मार्क्ड प्राइस कितना सी 791 रुपए। ठीक है गुणा इत्थे आ गया 100। तो इनू तुसीं सॉल्व कर लेना, ये तुहाडा आंसर जिहड़ा हो जाएगा फाइंड आउट। ठीक है तो आई थिंक ये जिहड़ा है इहदे नाल 7 ते कटेगा। ठीक है 113 नू आ तुसीं कट लोगे तो 7 ते जाएगा। 113 गुणा 7 कर लेने आपां, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 दे 2 9। ठीक है तो 7 एकम 7 यानी कि 791 आ रहा ऑलरेडी। तो यदा मतलब 13 113 नू 7 791 113 ते 7 ते कट रहे ने। तो 100/7 जिहड़ा है इनू एज इट इज भी लिख सकते हो, बाकी यदि परसेंटेज करनी है तो तुसीं 100 नू 7 नाल डिवाइड करके कर सकते हो। 7 1 so 7, 3 इत्थे आ जाएगा, 7 चौका 28। ठीक है तो 2 विल बी कैरी हेयर, 2 आर दी रिमाइंडर्स। तो 14 इंटू 2/7 जिहड़ा है परसेंटेज ਇਹਦਾ आंसर है आ जाएगा मिक्सड फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके तो ਇਹ ਸਮ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਸਮ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾइस। देखो इत्थे ਹੁਣ लिस्ट प्राइस ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस। बैग ਦਾ कितना है 220 रुपए, मतलब बैग ਦਾ अंकित मुल कितना ਦਿੱਤਾ है 220 रुपए। ਤਾਂ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜੀ, 15% डिस्काउंट आ जाओ। ठीक है तो डिस्काउंट ਤੁਹਾਨੂੰ 15% दे देता। तो 15% डिस्काउंट इज अनाउंस्ड ऑन दी सेल। ठीक है what is the value of sale price। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੇਲ 15% ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 220 रुपए ਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर लेना। ठीक है ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 220 रुपए ਦੀ ਜੀ। ठीक है ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 15% ਕਿਹਦਾ ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मुल दा 15%। ठीक है अंकित मुल दा किया 15% ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ठीक है तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ 1 सेकंड, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ओके डिस्काउंट या फिर कटौती। ओके इधर लिख लो तुसी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है 15%। ठीक है 15% होने यानी कि कटौती तुसी डिस्काउंट जिहड़ा वो फाइंड आउट करन लगे। डिस्काउंट यानी कि कटौती, अंकित मुल कितना है, अंकित मुल है उहदा 220 रुपए जी। ठीक है ते दा मतलब मल्टीप्लीकेशन हुंदा, यानी कि ऑफ दा मतलब मल्टीप्लीकेशन, 15% दा मतलब 100 नाल डिवीजन, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो फिर 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। तो 22 ਗੁਣਾ 15 ਬਟਾ 100, 5 ਦੂਣੀ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 5 ਦੀ 15, 11 ਦੂਣਾ 22, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 33 रुपए ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 33 रुपए का डिस्काउंट। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब कि दुकानदार ने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੀ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस यानी कि 220 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ डिस्काउंट माइनस कर ਦਿੱਤਾ। तो डिस्काउंट ਕਿੰਨਾ 33 रुपए। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 187 रुपए। ਤੇ
उस परसन ਨੂੰ ਹੁਣ 187 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 187 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। तो यह हैगा मार्क द प्राइस ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन किहड़े हुंदे पखे, पखे दा सीलिंग फैन दा जिहड़ा रेट आ वो 720 रुपए है, यानी कि ये उसका की हो गया मार्कड प्राइस। ठीक है, कितना है 720 रुपए। ते प्यारे विद्यार्थियों ड्यूरिंग ऑफ सीजन की हुंदा जदों सर्दियां आंदियां ने, सर्दियां विच पखे थोड़ी चलदे। ठीक है, तो दुकानदार की करते उन्होंने पता भी हुण नवे फ्रैश नवे मॉडल आ जाने आ, पुराना मॉडल कड्ढण दी उन्होंने युक्त लाई के परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट तुहानूं दे दिता। कितना परसेंट उन्हें ये कहा कि उहदा सैल इत्थे सैलिंग प्राइस दिता है, सैलिंग प्राइस यानी कि बेच मुल किन्ने दे विच बेचते, आजो जी तुहानूं दे दिता है किन्ने दा 684 रुपए का। ठीक है, दुकानदार दे कोल लोग भज्जे जांदे, लै पहलां 720 रुपए की मिलती सी हुण 684 रुपए की है, लै लो अगले साल पक्खा ते काम आउणा ही है। तो फिर कितना डिस्काउंट मिलिया, मार्कड प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस, मार्कड प्राइस कितना 720 रुपए ते ये आ गया 684 रुपए। ठीक है, जो दोनों का डिस्काउंट किया तो 36 रुपए का विचों डिस्काउंट मिलिया। ठीक है, इत्थे कितना डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 36 रुपए। ते परसेंटेज किद्दां निकलनी है, परसेंटेज निकलनी डिस्काउंट बटा मार्कड प्राइस, यानी कि कटौती बटा अंकित मुल। तो कटौती कितनी 36 रुपए की, अंकित मुल कितना जी 720 रुपए गुणा 100। ठीक है, तो विचों 0 ना 0 इत्थे कट दिओ, 5 दूनी 10। ठीक है, 36 दूण 72, 36 ना 36 कट देने, इहदा मतलब आया 5%। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना सी 5% डिस्काउंट सीगा जी उस पखे दे उपर। ठीक है, ओके क्लीयर है। ये तो है नहीं भी हुण पखे का मुल 720 रुपए ते तुहानूं वो दे देवे 300 रुपए का। ठीक है, इदां ते होना नहीं है, थोड़ा बहुता ही फर्क हुंदा है। ठीक है, सेल दे विच बाकी हाँ जिन्ना वधिया ब्रांड हुंदा उन्ना ज़्यादा मार्कड प्राइस हुंदा है ते उन्ना ही डिस्काउंट फिर ज़्यादा मिलण दे चांस हुंदे ने। ठीक है, तो इस तरीके नाल हुंदा है। ठीक, बाकी जिहड़ियां लोकल ब्रांड हुंदे ने वो भी कह लो ब्रांडेड चीज़ां दे मुकाबले दे विच हुंदियां ने, तो रेट फिर ब्रांडेड चीज़ां दे ही ला दिंदियां, बाद डिस्काउंट हैवी दे दिंदियां ने। ठीक है, तो हैवी डिस्काउंट ते फिर रेट जिहड़ा होर घट जांदा, सानूं लगदा है कि वो चीज़ सानूं बहुत सस्ती पै गई है। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब ये नहीं हुंदा कि उस दुकानदार नूं घाटा पै गया, उसनूं वो वाधे विच ही होएगा, उन्हें सोच समझ के ही डिस्काउंट दिता होएगा। ठीक है, पर फर्क ये हैगा कि हाँ भी तुहानूं वो की घट रेट ते चीज़ मिल जाती, मतलब वो प्रॉफिट अपना घटा दिंदा ते अपनी सेल नूं वधा दिंदा। जदों सेल वध जाती है तो प्रॉफिट भी उहदा फिर वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, यही विचों ਇਹਦਾ कंसैप्ट हुंदा है डिस्काउंट का। ओके, क्योंकि ज़्यादा जाने आउणगे फिर ਉਹਦਾ प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ मैनेज हो जाना, ज़्यादा चीज़ां विक जाणियां, कित्थे एक विकनी है कित्थे 10 विक जाणियां, तो ਉਹਦਾ प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਉਹ अपने आप मैनेज हो जाता। तो डिस्काउंट दे के भी ਉਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ही ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ओके, तो ये 4 सम हो गए, अगला 5 6 7 ਜਿਹੜਾ है ते 8 ये ਅਸੀਂ नेक्स्ट टाइम करांगे। थैंक यू वेरी मच।